स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अम्लों और क्षारों का तनुकरण किस प्रकार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट आपको बताता चलूँ, ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक बच्चों ये एक आपका प्रैक्टिकल से संबंधित टॉपिक है। प्रैक्टिकल संबंधित टॉपिक का मतलब बच्चों ये है कि जब आप लैब के अंदर जाएंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा कि किसी एसिड या बेस का डाइल्यूशन करिए तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को करते समय आप लोगों को क्या क्या सावधानी बरतनी होंगी ये भी आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर बच्चों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और आपसे मैं विशेष रिक्वेस्ट ये करूँ बच्चों कि वीडियो लेक्चर को पूरा अगर देखेंगे तो आप हमेशा के लिए इस टॉपिक के मास्टर हो जाएंगे कि किसी एसिड या बेसिस का डाइल्यूशन किस प्रकार किया जाता है, उसको करने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी सावधानी बरतनी पड़ेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इसके डेफिनेशन को समय बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। पहले मैं इसको ओरल समझा रहा हूँ, फिर इसके डेफिनेशन को समझाऊंगा एक एग्जांपल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, डेफिनेशन बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। किसी अम्ल या क्षार में, किसी एसिड या बेस में वाटर मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, जल मिलाने की जो प्रक्रिया होती है बच्चों उसको हम कहते हैं अम्ल या क्षार का तनुकरण। ठीक है, अगर आप एसिड के अंदर यानी अम्ल के अंदर जल मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, अम्ल का तनुकरण हो रहा है। ठीक है, अगर आप किसी क्षार के अंदर जल मिला रहे हैं तो क्षार का तनुकरण हो रहा है। बात समझिए आप लोगों को मेरी बात। अच्छा चलिए पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ। तो क्या देखिए, अम्ल व क्षार, ठीक है, अम्ल व क्षारों के साथ जल, मैं अभी आपको बताया जल मिलाने को अम्ल व क्षार का तनुकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर समझने लायक बात ये है, ठीक है, कि देखिए एक्सपेरिमेंट करते समय ये सामने होती है हमारे कि हम लोगों को अम्ल के अंदर वाटर मिलाना चाहिए कि वाटर के अंदर को अम्ल को मिलाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। एक्सपेरिमेंट करते समय आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें अम्ल के अंदर जल मिलाना चाहिए क्या जल के अंदर अम्ल मिलाना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, कभी आपको एक्सपेरिमेंट पर करने मिले, ठीक है, चाहे आप एसिड का मिले या आपको बेस का मिले, ठीक है, तो याद रखें हमेशा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ध्यान सुने, हमेशा वाटर के अंदर आपको अम्ल या क्षार मिलाना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चों इसलिए, अगर बच्चों आप एसिड के अंदर वाटर को मिलाओगे, एसिड के अंदर वाटर जब मिलाते हैं बच्चों तो वहाँ पे क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया हो जाती है, जिसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है, जैसे ही आप अम्ल के अंदर या क्षार के अंदर जल की बूंद डालोगे तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, बहुत हीट उत्पन्न हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। और आप ज़्यादा क्लोज से उसको देख रहे हैं, ज़्यादा करीब से अगर देख रहे हैं तो वो हीट आपके चेहरे पर आ जाएगी, जिससे आपका चेहरा झुलस सकता है। तो याद रखें इस एक्सपेरिमेंट को करते समय बच्चों अपने फेस को जहाँ प्रयोग कर रहे हैं थोड़ा दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा रिस्क है। ठीक है, बात में आप लोगों को तो मैंने दो बातें आपको बताई बच्चों, हमेशा जल के अंदर, ठीक है, आप या तो आप एसिड को डालो या बेस को डालो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आप इसका प्रोसेस उल्टा कर रहे हैं कि आप बोतल है किसकी, HCl यानी एसिड की बोतल है या फिर NaOH क्षार की बोतल, उसके अंदर आप जल की बूंद डाल रहे हैं तो वहाँ पे बच्चों बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, बहुत ऊष्मा यानी हीट उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, और जब हीट उत्पन्न होगी और आप उसको क्लोजली अगर देख रहे होंगे तो वो हीट आपके चेहरे पर आ जाएगी और आपका चेहरा झुलस सकता है। बात में आपको तो हमेशा याद रखें बच्चे इस एक्सपेरिमेंट को करते समय कि आपको हमेशा क्या करना है, जल के अंदर एसिड या बेस को मिलाना है। याद रखें एसिड या बेस के अंदर जल हमें नहीं मिलाना है। ठीक है, बात समझिए आप लोगों को मेरी बात। अच्छा आगे समझते हैं, देखिए आगे क्या, देखिए आगे बच्चों, जल में अम्ल या क्षार पर, ठीक है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर, ठीक है, यहाँ पे एक शब्द छूट गया, मिलाने पर, ठीक है, जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर H+ या OH की क्या हो जाती है, प्रति इकाई आयतन में क्या होती है बच्चों, कमी हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान समझिए, इसी के लिए इस दो बातों के लिए मैंने ये दो डायग्राम बनाए हैं। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने लिखा है जल में अम्ल या क्षार, हम जल के अंदर क्या अम्ल मिलाएं या क्षार मिलाएं। ठीक है, तो अगर अम्ल मिलाएंगे तो H+ की कमी हो जाएगी, ठीक है, और क्षार मिलाएंगे तो OH की कमी हो जाएगी। कहाँ? उसके प्रति इकाई आयतन में। इस चीज़ को ज़्यादा समझें। ठीक है, ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे दो विलयन ले रखे हैं। ठीक है, चलिए मैं किसी स्पेशल में अम्ल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो बच्चों आप डार्क कलर देख रहे हैं, डार्क कलर का मतलब क्या होता है, देखिए अम्ल की अगर बात करते हैं, अम्ल क्या होते हैं बच्चों, अम्ल बच्चों वे पदार्थ होते हैं जो एक्वस फॉर्म में क्या देते हैं बच्चों, वो H+ देते हैं। जो H+ देते हैं बच्चों क्या होते हैं, वो
अम्ल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और जो OH माइनस देते हैं वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो मैं स्पेशली जो बात कर रहा हूँ कि हमने ऐसा मान रखा है कि हम किसी अम्ल को वाटर के अंदर डाल रहे हैं, किसी एसिड को वाटर के अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने मान लीजिए डाल लेके और ये 1 बिलियन बन गया बच्चों, क्या बन गया, ये 1 बिलियन बन गया, ठीक है। मान लीजिए ये जो बिलियन है, मैं एक ऐसी क्वांटिटी ले रखा हूँ, इसकी जो क्वांटिटी बच्चों मान लीजिए ये कितना है, ये 5 kg है। कितना बच्चों, ये 5 kg है। कितना बच्चों, 5 kg बिलियन है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे कैसे है, इसके अंदर ये क्या बच्चों H+ यानी आपका एसिड भी होगा और वाटर भी होगा, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। इसके अंदर जो 4 kg है बच्चों, 4 kg है, ठीक है। वो क्या बच्चों, आपका वाटर है, क्या है, वाटर है। और आपका जो 1 kg है, क्योंकि टोटल ओवरऑल वॉल्यूम कितना इसका 5 kg है, तो मान लीजिए 1 kg जो है बच्चों, 1 kg क्या है, 1 kg क्या है बच्चों आपका, ये HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, या HNO3 एंड नाइट्रिक एसिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको HCl के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी एक एसिड है, ठीक है। तो टोटल जो बिलियन बनेगा बच्चे कितना जाएगा, 5 kg बनेगा बच्चों, कितना आएगा, 5 kg बनेगा, ठीक है। वही मैं आपको बताता, इस बिलियन का जो आयतन है वो कितना बच्चों, 5 किलो है। समझ में आप लोग को मेरी बात। एक केस तो बच्चों ये है। अच्छा, अब दूसरा केस यहाँ पे देखिए, दूसरा केस यहाँ पे क्या है, ये जो बिलियन है, मान लीजिए इसकी जो क्वांटिटी बच्चों 10 kg बच्चों, कितनी है, 10 kg। ये जो बिलियन है, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, 4 किलो वाटर है, 1 किलो क्या है आपका HCl यानी अम्ल है, ठीक है। ओवरऑल पूरा वॉल्यूम कितना हो गया, 5 kg, मिलाएंगे तो 5 kg बन जाएगा, ठीक है। सेकंड केस को समझें, ठीक है, ध्यान समझें। तो देखिए स्टैंड, मान लीजिए इसके अंदर टोटल वॉल्यूम कितना, 9 kg है, तो मान लीजिए 10 kg है, तो इसके अंदर बच्चों 9 kg जो है, 9 kg एंड 9 किलो वो क्या आपका वाटर है, क्या बच्चों, वाटर है। और आपका सेम अमाउंट में बिल्कुल, यहाँ पे कितना देखो HCl कितना, यहाँ भी 1 kg है, तो यहाँ भी कितना बच्चों, 1 kg HCl है, क्या ये HCl। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों आपका, टोटल वॉल्यूम वही हो जाएगा 9 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 kg हो जाएगा। यानी बिलियन का जो वॉल्यूम यानी आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान समझें, इस टर्म्स को हमें समझना है कि ये टर्म्स क्या कहती है। देखिए कि मैंने कहा कि जल में अम्ल या क्षार, तो मैं स्पेशल अम्ल के लिए बात कर रहा हूँ। स्पेशल किस लिए बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं अम्ल के लिए बात कर रहा हूँ कि मैं जल में अम्ल को मिला रहा हूँ, ठीक है। मिलाने पर H+ या OH-, तो हम H+ की स्पेशल बात कर रहे हैं, अम्ल की बात कर रहे हैं, तो है ना, कि इसकी प्रति इकाई आयतन में कमी कैसे हो जाएगी, H+ की कमी इसके अंदर कैसे हो जाएगी वो समझें। देख स्टैंड, देखिए टोटल आयतन कितना है इसका, 5 किलो है। कितना बच्चों, 5 किलो। अब देखिए यहाँ का इकाई आयतन, इकाई आयतन का मतलब है बच्चों, इकाई आयतन का मतलब है इसके 1 किलो, क्योंकि टोटल बिलियन कितना, ये 5 किलो है, टोटल बिलियन कितना बच्चों, 5 किलो है, ठीक है। अब इस बिलियन में से 1 किलो बिलियन निकाला जाए, 1 किलो बिलियन निकाला जाए। चलिए हमने निकाल लिया, एक्स पे मान लेते हैं कि हमने 1 किलो बिलियन यहाँ पे इसका निकाल के रख लिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, वाटर भी होगा और आपका वाटर भी होगा बच्चों। और ये कितना बच्चों, ये 1 kg मान लेता हूँ, ये 1 kg हमने बच्चों इसी से निकाल लिया है, ठीक है, बिलियन, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसी केस में आप 1 किलोग्राम इसमें से निकालिए, इसी केस में आप 1 किलोग्राम बिलियन बच्चों इसमें से निकालिए, ठीक है। तो क्या होगा स्टैंड, अब जरा यहाँ पे समझने की बात है, तभी आपको समझ में आएगा कि ये H+ की कमी कैसे हो जाएगी। देखिए स्टैंड, देखिए जब इसमें से आप 1 किलो बिलियन निकालेंगे, 1 किलो की बात क्यों कर रहे हो बच्चों, यहाँ इकाई आयतन की बात चल रही है। इकाई आयतन का मतलब है 1 लीटर बिलियन में HCl की मात्रा। तो बच्चे यहाँ पे 1 लीटर बिलियन में HCl की मात्रा कितनी, देखिए मान लीजिए मैं इतना पार्टिकल ले रहा हूँ ऐसा, मतलब इतना बिलियन, जो इतना बिलियन है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो बच्चों कितने पार्टिकल हैं इसके, HCl कितना इसके अंदर, यहाँ पे 3 पार्टिकल, यहाँ पे समझ लो 1 2 3, बात समझ आ रही है। तो वही मान लीजिए 3 वो कहाँ वो मैंने यहाँ पे बना दी समझने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा, अब वही 1 किलो बच्चों मैंने इसमें से निकाला है, तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा है, 9 किलो पानी में 1 किलो है, तो यहाँ पे बहुत क्या हो जाएगा, ये जो बिलियन होगा बहुत पतला हो जाएगा, बस में आप लोग को। तो इसके अंदर आप देखें तो यहाँ पे HCl कितना है, कम आएगा। देखिए इसमें HCl कम आएगा, इसके अंदर देखिए 2 पार्टिकल आपको दिख पा रहे हैं, इसके अंदर 3 पार्टिकल आपको दिख पा रहे हैं, ठीक है। तो यही एक बात है कि एक आ गया है कि जब जल में अम्ल या क्षार को मिलाते हैं तो इसकी प्रतिका आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। देखिए आप देखिए यहाँ पे कितना आयतन है, यहाँ पे कितने पार्टिकल आप देख पा रहे हैं, HCl के 3 देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने पार्टिकल बच्चों, 2 देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों पानी बहुत ज़्यादा है, बिलियन क्या बहुत पतला है, ठीक है। तो इसके अंदर H+ हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। इसमें जितना H+ 1 किलो मंगा, यहाँ ज़्यादा होगा 1 किलो बिलियन में, यहाँ पे 1 किलो बिलियन में H+ उतना ही कम होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इतना जितना HCl इसके अंदर आ जाएगा 1 किलो में, उतना इसमें नहीं आ पाएगा,
तो बात समझ में आई कि नहीं? ये तो कमी आई कि नहीं आई किसमें, H प्लस में कमी है, क्योंकि हम स्पेशल H प्लस के लिए बात कर रहे थे। बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या है, देखिए मैंने क्या लिखा है, जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है, अतः यह प्रक्रिया बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। जैसा कि मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि जब हम किसी अम्ल या क्षार में वाटर को मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या होती है, बहुत तीव्र रिएक्शन होती है, वहाँ पे बहुत तीव्र ऊष्मा बाहर को निकलती है, ठीक है। और जब बाहर को निकलेगी और आपका फेस अगर रिएक्शन के बिल्कुल आप बीकर को बहुत करीब से देख रहे हैं, तो वो ऊष्मा आएगी आपके चेहरे पर आ जाएगी, और उससे क्या आपका चेहरा झुलस जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि आपका जो आपका फेस है वो उससे थोड़ा दूर रहना चाहिए। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है बच्चों कि जल में अम्ल या क्षार के घुलने की प्रक्रिया क्या होती है, अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब रिएक्शन से बहुत फास्ट क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? हीट निकलेगी, ठीक है। तो अतः यह प्रक्रिया बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। तो समझ में आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, एक बात मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, हमेशा याद रखें, आपको जल के अंदर आप अम्ल का तनुकरण कर रहे हैं तो जल में मिलाइए, जल ज़्यादा लीजिए, फिर अम्ल की बूंद डालिए, तो हो जाएगा अम्ल का तनुकरण। ऐसे आप क्षार का तनुकरण करना चाहते हैं तो ज़्यादा लीजिए जल और फिर क्या आप क्षार की बूंद डालिए, तो ठीक रहेगा। लेकिन आप उल्टा प्रोसेस कर दोगे, ज़्यादा होगा एसिड, ठीक है, और आप जल की बूंद डालोगे तो वहाँ पर रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे क्या, देखिए सांद्र अम्ल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सांद्र अम्ल क्या होते हैं बच्चों? सांद्र अम्ल बच्चों ऐसे अम्ल होते हैं जिसके अंदर क्या, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र का मतलब होता है बच्चों गाढ़ा, तनु का मतलब होता है पतला। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। सांद्र का मतलब होता है बच्चों गाढ़ा, ठीक है, तनु का मतलब होता है बच्चों पतला, ठीक है। अच्छा, तो सांद्र अम्ल क्या होता है बच्चों? ऐसा अम्ल जिसके अंदर अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो, तो वो कहलाएगा सांद्र अम्ल। ये बात फिर समझिए, तो वह अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा तो ज़्यादा हो, ठीक है, और जल की मात्रा कम हो, तो क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल कहलाएगा। मान लीजिए 100 ग्राम विलयन है अपने पास, 100 ग्राम विलयन है, ये 100 ग्राम विलयन है, ठीक है। अच्छा, इस 100 ग्राम बच्चों मान लीजिए आपका 90 ग्राम HCl है, ठीक है, और आपका 10 ग्राम क्या बच्चा आपका वाटर है, क्या ये वाटर है, ठीक है। तो देखिए 100 ग्राम विलयन है, इसमें 90 ग्राम क्या बच्चे HCl है और 10 ग्राम क्या जल है, तो देखो ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये वाला विलयन जो होगा ये क्या कहलाएगा आपका? सांद्र अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल कहलाएगा, ठीक है। तनु अम्ल क्या होगा? तनु अम्ल इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें क्या होगा बच्चों? इसके अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए ये वाटर है, क्या ये वाटर है, और ये क्या बच्चा आपका HCl यानी अम्ल है, ठीक है, बात में आ रही है। तो इस केस में क्या होगा? ये विलयन क्या होगा बच्चों? ये तनु विलयन होगा। क्या होगा? माफ कीजिए, तनु अम्ल होगा, ठीक है। तो तनु अम्ल क्या होगा? इसके अंदर वाटर ज़्यादा होगा और आपका अम्ल कम होगा। सांद्र अम्ल क्या होगा? उसके अंदर अम्ल ज़्यादा होगा, जल कम होगा। तनु अम्ल क्या होगा? उसके अंदर तनु अम्ल में जल ज़्यादा होगा और अम्ल कम होगा। तो आयोग को आपको समझ में आई होगी कि तनु अम्ल और सांद्र अम्ल क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि अम्ल और क्षार का तनुकरण क्या होता है, ठीक है। और इस एक्सपेरिमेंट को करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए ये भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है। और तनु अम्ल और सांद्र अम्ल को भी मैंने आपको बताया स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप की वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।